नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, टाइम फ्रेम देख लिया था हम लोगों ने 1912 से लेकर के 1920 तक का। ठीक है, अब उसको हम लोग डिटेल से समझेंगे। 1912 से लेकर के 1920 तक के जो टाइम फ्रेम देखा हम लोगों ने, उस टाइम फ्रेम को डिटेल से एक्सप्लेनेशन देखेंगे जी। तो देखो, सबसे पहले किसके बारे में समझे थे? 1912। ठीक है, 1912। 1912 में क्या हुआ था जी? तो 1912 का याद रखो, क्या था? कान्यकुब्ज सभा। सभा का गठन हो रहा था, है ना? कान्यकुब्ज सभा किसके द्वारा किया जा रहा था? तो किसके द्वारा याद रखना? रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जा रहा था? रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक, 1912 में क्या था? इसका उद्देश्य क्या था जी? तो उद्देश्य याद रखना, राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार के लिए, राष्ट्रीयता का प्रचार करने के लिए, राष्ट्रीयता का प्रचार करने के उद्देश्य से, प्रचार करने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीयता का प्रचार करने के लिए 1912 में क्या हुआ था? तो कान्यकुब्ज सभा का गठन हुआ था। ठीक है, 1912 में। तो 1912 में कान्यकुब्ज सभा के बारे में आपको इतना ही जानना है। अब देखो 1913। ठीक है, कब का डेट? 1913। 1913 में क्या था याद करो? 13 पाली से याद किए थे क्या? 13 पाली से। तो नगर पालिका का नगर पालिका का निर्वाचन होगा। नगर पालिका का निर्वाचन होगा, है ना? तो नगर पालिका का निर्वाचन कौन कौन से? नागपुर क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। कहां पे? नगर पालिका में। नगर पालिका में निर्वाचन हो रहा था, है ना? नगर पालिका में निर्वाचन हो रहा था। तो छत्तीसगढ़ से कोई निर्वाचित होगा और कोई मनोनीत होंगे। मनोनीत मतलब गैर सरकारी सदस्य, है ना? एक शासकीय सदस्य के रूप में किसके चुना जाएगा? तो न से याद रखना, न से नथमल मुनिम, न से नथमल मुनिम याद रखना। नथमल मुनिम निर्वाचित होंगे, है ना? नथमल मुनिम निर्वाचित होंगे। और गैर सरकारी सदस्य के रूप में जवाहर सिंह को याद रखना। ठीक है, राय बहादुर जवाहर सिंह याद रखना। राय बहादुर जवाहर सिंह, ये कैसे सदस्य थे? गैर निर्वाचित या गैर सरकारी सदस्य, गैर सरकारी सदस्य के रूप में थे। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य के रूप में थे राय बहादुर जवाहर सिंह। ठीक है, कौन से क्षेत्र से थे राय बहादुर जवाहर सिंह? तो याद रखना, ये सारंगगढ़ क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से थे? सारंगगढ़ क्षेत्र से। 1913 का। 1912 में कान्यकुब्ज सभा का गठन हुआ पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीयता का प्रचार प्रसार करना।
पहला चीज क्लियर। दूसरा चीज 1913 के बारे में जब देखेंगे तो 1913 में क्या हो रहा है जी, 1913 में नगर पालिका का निर्वाचन हो रहा है। तो 13 पाली करके याद किए थे क्या, 13 पाली, पाली से याद रखना, पाली से याद रखना। नगर पालिका का निर्वाचन 1913 कौन से क्षेत्र में, तो नागपुर और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नगर पालिका में निर्वाचन हो रहा है। नथमल मुनीम निर्वाचित हुए थे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से, ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से नथमल मुनीम निर्वाचित हुए थे। और राय बहादुर जवाहर सिंह जो थे वो गैर सरकारी सदस्य या मनोनीत सदस्य के रूप में सारंगगढ़ में इनको चुना गया था, ठीक है। तो 1912 1913 हो गया। अब 1915 देखते हैं, ठीक है। तो 1915 में दो तीन चीजें देखा था क्या हम लोगों ने, ठीक। पहला क्या था, पहला 1915 में तो याद रखना एक फोर्थ नंबर का क्या हो रहा था, फोर्थ नंबर का प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा था। प्रांतीय राजनैतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा था 1915 में, ठीक है। तो इसके सदस्य याद रखना, स्थान पहले याद रखना, स्थान कहां पे था, तो स्थान याद करो नागपुर फिर शिफ्ट होगा, चौथे नंबर का बोला था, है ना, चौथे नंबर का फिर नागपुर शिफ्ट होगा, तो स्थान क्या हो जाएगा, नागपुर। शामिल सदस्य याद रखना, शामिल सदस्य याद रखना। तो इसके संबंध में एक ट्रिक याद रखना कि जो चौधरी लोग होते हैं, चौधरी लोग पर डे लाख रुपया कमाने वाले होते हैं। क्या बोल रहा हूं जी, जो चौधरी लोग हैं, चौधरी लोग हैं पर डे क्या करते हैं जी, पर डे लाख रुपया, लाख रुपया को रुपी से लग सकते हो, है ना, लाख रुपया कमाने वाले होते हैं, ठीक है, लाख रुपया कमाने वाले होते हैं। अब इससे क्या बनेगा, तो देखो चौधरी बोल रहे हैं ना, तो सबसे पहला याद रखना डी एन चौधरी, ठीक है। चौधरी से क्या याद रखना, डी एन चौधरी। डे से याद रखना नागेंद्र नाथ डे, नागेंद्र नाथ डे याद रखना, ठीक है। लाख से याद रखना वामन राव लाखे, वामन राव लाखे याद रखना। आरएस से देखो, आरएस मतलब रविशंकर शुक्ल, ठीक है, रवि शंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, ठीक है। वाले से देखो, वाले से नारायण राव मेघावाले, ठीक है। तो ये क्या है जी, 1915 का जो प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है। कहां से स्थान, तो स्थान याद रखना नागपुर से। सदस्य ये ट्रिक याद रख लेना, है ना, ठीक। तो चौधरी से डीएन चौधरी, पर डे से नागेंद्र नाथ डे, लाखे से वामन राव लाखे, आरएस से रविशंकर शुक्ल जी, वाले से याद रखना नारायण राव मेघावाले, ठीक है। और इन्हीं को आप डिवाइड कर देना, फिर डिवाइड कर देना कहने का क्या मतलब है, कुछ लोग रायपुर से भाग लेंगे, है ना, कुछ बिलासपुर से भाग लेंगे और कुछ दुर्ग से। तो दुर्ग में हमेशा एक ही नाम आपको याद रखना है, घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त याद रखना। और इनके साथ नलिनी कांत गुप्ता याद रखना, नलिनी कांत याद रखना, ठीक है, नलिनी कांत चौधरी याद रखना, ठीक है, नलिनी कांत चौधरी, ठीक। और जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा, डीएन चौधरी, डीएन चौधरी, ठीक है। नागेंद्र नाथ डे को छोड़ना, ये नागेंद्र नाथ डे बस कहाँ आएगा, सेकंड वाला सेकंड में, सेकंड वाला सेकंड में, मतलब नागेंद्र नाथ डे ये आएगा बिलासपुर में, ठीक है।
बाकी सब जितना दिख रहे हैं, लाखे जी, रविशंकर शुक्ल जी, नारायण राव मेघावाले, ये सब कहाँ में, नारायण राव मेघावाले, ये सब कहाँ आएंगे, तो ये सब रायपुर में आएंगे। ठीक है। बिलासपुर से नागेंद्र नाथ डे अलग से याद रखना। डी मतलब क्या, दुर्ग से, आर रायपुर, यहां से बी से बिलासपुर याद रखना। ठीक है। तो बिलासपुर से नागेंद्र नाथ डे बस अकेले आएंगे, और भी नाम है लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रायपुर का याद रखना, डीएन चौधरी, लाखे, वामन राव लाखे, रविशंकर शुक्ल, नारायण राव मेघावाले। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और नलिनी कांत चौधरी याद रखना। ठीक है। तो ये 1915 परिषद का सम्मेलन हो रहा है। ठीक है। 1915 का प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है 1915 का, ये याद रखना। ठीक है। तो 1915 का प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है। अब याद रखना 1915 में ही याद करो माल गुजारों का सम्मेलन हो रहा था, क्या है ना, रायपुर के टाउन हॉल में। ठीक। तो माल गुजारों का सम्मेलन याद रखना, माल गुजारों का सम्मेलन याद रखना। ठीक। माल गुजारों का सम्मेलन याद रखना। माल गुजारों का सम्मेलन डेट क्या होगा जी, तो डेट देखो 15 से 20 याद किए थे क्या, 20 जून 1915। ठीक है। 20 जून 1915 को डेट, जिस टाइम ये क्या करेंगे, सम्मेलन करेंगे मालगुजारों का। कितने मालगुजार होंगे, तो कितने मालगुजार याद रखना, 300 मालगुजारों का सम्मेलन होगा, 300 मालगुजारों का सम्मेलन होगा। कहां पे होगा याद रखना, तो कहां पे, स्थान याद रखना, कहां या स्थान याद रखना, ये याद रखना कहां पे होगा जी, तो रायपुर के टाउन हॉल में, रायपुर के टाउन हॉल में। रायपुर के टाउन हॉल में याद रखना 1915 का। ठीक है। अब इसमें उद्देश्य क्या होगा भाई, ये लोग सम्मेलन कर रहे हैं तो कोई ना कोई पर्पस होगा इन लोग का, है ना, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो उद्देश्य याद रखना, पहले तो माल गुजारों के हितों का संरक्षण करने के लिए, है ना, माल गुजारों के हितों का संरक्षण, माल गुजारों के हितों का संरक्षण करने के लिए। ठीक है। तथा राजस्व की दर कम करने और वसूली, राजस्व की दर, राजस्व की दर को कम करने और राजस्व की वसूली। ठीक है। तो राजस्व की दर को कम करने के लिए, पहला याद रखना राजस्व की दर को कम करने के लिए, और क्या याद किया जाएगा, राजस्व की वसूली में छूट देने के लिए, राजस्व की वसूली में छूट देने के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मालगुजारों का सम्मेलन। ठीक है। कब होगा, 1915 में मालगुजारों का सम्मेलन। डेट 15 से 20 याद रखना, 20 से 20 जून 1915। कितने मालगुजार होंगे, 300 मालगुजार होंगे। कहां पे होगा, रायपुर के टाउन हॉल में। उद्देश्य क्या होगा, पहला तो मालगुजारों के हितों का संरक्षण होगा, और दूसरा और तीसरा चीज क्या याद रखना, एक तो राजस्व की दर को कम करने के लिए, और राजस्व की वसूली में क्या करने के लिए, राजस्व की वसूली में छूट देने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। कब का, 1915 का मालगुजारों का सम्मेलन। ठीक है। याद हो गया क्या, इसी मालगुजारों के सम्मेलन में ही हम लोग और क्या देख लेते हैं जी, पहला एक गोखले स्मृति कोष देख रहे थे और बंबई अधिवेशन देख रहे थे। तो इसी 1915 में ही याद रखना एक चीज, क्या, बंबई अधिवेशन। ठीक है। बंबई अधिवेशन, भाग लेने वाले कौन होंगे, यहां पे अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, तो अध्यक्षता याद रखना, अध्यक्षता एसपी सिन्हा जी के द्वारा, एसपी सिन्हा जी के द्वारा किया जाएगा अध्यक्षता।
और शामिल सदस्य छत्तीसगढ़ से याद रखना, तो शामिल सदस्य याद रखना जी, शामिल सदस्य कौन होंगे, रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी यहाँ पे एकलौते होंगे जो भाग लेंगे। इसी 1915 में ही याद रखना गोखले स्मृति कोष खोला जाता है। ठीक है, जैसे 1920 के आसपास है ना, बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु के पश्चात असहयोग आंदोलन को फंडिंग करने के लिए एक क्या किया जाता है, तिलक स्मृति कोष खोला जाता है। वैसे ही यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु पर गोखले गोखले स्मृति कोष क्या किया जाता है, खोला जाता है। गोखले स्मृति कोष याद रखना। ठीक है, गोखले स्मृति कोष विशेष क्या है, इसमें छत्तीसगढ़ से सचिव किसको चुना जाता है, तो सचिव किसको चुना जाता है, तो याद रखना रविशंकर शुक्ल जी को ही, रविशंकर शुक्ल जी को ही क्या किया जाता है, यहाँ पे सचिव नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ बात, समझ में आया इतना। ठीक, 1915 में मालगुजारों का सम्मेलन होगा। 20 जून 1915 को 300 मालगुजार कहां पे, रायपुर के टाउन हॉल में। उद्देश्य क्या रहेगा, मालगुजारों के हितों का संरक्षण होगा, राजस्व की दर को कम करने के लिए और राजस्व की वसूली में छूट देने के लिए। 1915 में ही और क्या होगा, गोखले स्मृति कोष होगा और क्या हो जाएगा, बंबई अधिवेशन। तो बंबई अधिवेशन में अध्यक्षता किसके द्वारा, एसपी सिन्हा जी के द्वारा किया जाएगा। प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ से कौन भाग लेंगे, तो रविशंकर शुक्ल जी भाग लेंगे और उसी का ही याद रखना, रविशंकर शुक्ल जी गोखले स्मृति कोष में सचिव के पद पर चयनित होते हैं। ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आया। तो ये क्या हो गया 1915 तक का घटनाक्रम, है ना, 1915 तक का घटनाक्रम। अब देखो 1916 में क्या होगा, याद करो 1916 में दो चीजें हो रही थी क्या, एक तो होम रूल लीग का प्रभाव पड़ रहा था, है ना, होम रूल लीग का प्रभाव पड़ रहा था, होम रूल लीग का प्रभाव। और एक क्या था, और एक क्या था, याद करो 16 है ना, तो इसमें कौन सा होगा, 5th नंबर का राजनीतिक परिषद का सम्मेलन होगा। ठीक, तो पहले होम रूल लीग का प्रभाव देख लेते हैं। टोटल यहां से 99 सदस्य जो थे वो रजिस्टर्ड हुए थे, कहां से, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से टोटल 99 लोग रजिस्टर्ड हुए थे। होम रूल लीग का प्रभाव, तो इसका मतलब समझते हो ना, मतलब जो दो भागों में बटा हुआ था, है ना, भारत के संपूर्ण भाग में केवल किसको, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत और बंबई के कुछ हिस्से को छोड़ के, बंबई के कुछ हिस्सों में ही किसका था, ये आपका था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बीजीटी याद रखना, बीजीटी टेस्ट सीरीज। तो बाल गंगाधर तिलक जी का प्रभाव था। बाकी क्षेत्र में संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में किसका प्रभाव था, एनी बिसेंट का। इसी के प्रभाव से 1917 में ही इनको क्या चुना गया था, 1917 में अधिवेशन की अध्यक्षता सौंपी गई थी। ठीक है, 1917 में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो एनी बेसेंट याद रखना। ठीक, तो वो सब काम का नहीं है भाई, काम का क्या चीज है, 99 लोग छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कहां हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे होम रूल लीग में, है ना, 99 लोग रजिस्टर्ड हुए थे। तो 99 लोग रजिस्टर्ड हुए थे, कैसे कैसा था, तो रायपुर का याद रखना 18 लोग थे। ठीक है, रायपुर से कितने थे, 18 लोग। सबसे ज्यादा कहां से थे, बिलासपुर से थे, याद रखना ये 70 लोग। ठीक है, और याद रखना 11 लोग कहां से, 11 लोग कहां से, तो दुर्ग से। ठीक है, 11 लोग कहां से, दुर्ग से। टोटल ये कितना हो जाएगा, 99। तो ये 99 लोग क्या हुए थे, रजिस्टर्ड हुए थे होम रूल लीग की शाखा में छत्तीसगढ़ से। उसमें से अगर पूछा जाए रायपुर से 18, बिलासपुर से 70 और दुर्ग से कितने थे, तो 11 सदस्य थे। ठीक है, कितने सदस्य थे, 11 सदस्य, टोटल हो जाएंगे 99 सदस्य। ठीक है, तो होम रूल लीग का प्रभाव पड़ रहा था, ये हो गया क्या, होम रूल लीग का प्रभाव। अब देखो होम रूल लीग का प्रभाव तो पड़ा 1916 में। 1916 में और किसका सम्मेलन हो रहा था, 1916 में प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा था, प्रांतीय राजनैतिक परिषद
का सम्मेलन हो रहा है, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है। ठीक है, 1916 में कौन से क्रम का है याद रखना, तो क्रम ये कौन सा है जी, 5th नंबर वाला। ठीक है, अध्यक्षता याद रखना, मतलब स्थान कहां पे होगा पहले ये याद रखो, तो स्थान याद रखना, स्थान याद रखना अमरावती में। स्थान कहां पे, अमरावती में। ठीक है, इस अमरावती में अब फिर अध्यक्षता और स्वागत अध्यक्ष क्यों कौन बनेगा, तो अध्यक्ष कौन बनेगा और स्वागत अध्यक्ष याद रखना। तो अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा जी, तो हरि सिंह गौर जी के द्वारा, हरि सिंह गौर। हरि सिंह गौर को क्या करेंगे इसकी अध्यक्षता, और मोरोपंत जोशी इसके स्वागत अध्यक्ष होंगे। मोरोपंत जोशी क्या होंगे, इसके स्वागत अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें ही याद रखना है। प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है, क्रम कौन सा है याद रखना, तो क्रम कौन सा है, 5वें नंबर का है, स्थान अमरावती, अध्यक्ष कौन, तो हरि सिंह गौर और मोरोपंत जोशी। ठीक है, समझ में आया। तो 1916 का घटनाक्रम हो गया। 1917 में देखो क्या हुआ था, 1917 में विशेष सम्मेलन हो रहा था और यहां से शाखा की स्थापना हो रही थी। ठीक है, तो 1917 में याद रखना, 1917 में 17 से शाखा याद किए थे क्या, तो होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हो रही थी, शाखा की स्थापना, होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हो रही थी। ठीक है, 17 से शाखा याद किए क्या, 17 से शाखा, 17 से शाखा याद किए। ठीक है, तो 17 से शाखा स्टार्ट किए, तो इसमें याद रखना शाखा में आरबीडी करके याद रखना। पहले तो स्थापना करता कौन है, मतलब किसके सहयोग से स्थापना हुआ है, तो स्थापना कर्ता याद रखना, स्थापना कर्ता कौन होंगे, तो सीएम ठक्कर। ठीक है, कोई भी स्थापना करेगा तो कौन करेगा, सीएम करेगा, है ना। किसी भी ब्रांच का या किसी भी शाखा की स्थापना होगा तो हेड कौन होगा, मुखिया कौन होगा, सीएम होगा। ठीक है, हेड कौन हो जाएगा या मुखिया कौन हो जाएगा, सीएम हो जाएगा। तो सीएम ठक्कर स्थापना करता याद रखना। और इसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव, यहां से क्या होंगे, अलग अलग प्रतिनिधि आके यहां पे नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो आर से आर याद रखना, रविशंकर शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी याद रखना, आर से आर रविशंकर शुक्ल। ठीक है, बिलासपुर से याद रखना ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल ही यहाँ पे क्या आते हैं, मेन आते हैं। तो राघवेंद्र राव याद रखना, आर से रविशंकर शुक्ल, यहां से भी राघवेंद्र राव याद रखना, राघवेंद्र राव ही याद रखना। दुर्ग से एक बोला था मैं, घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त। राजनांदगांव से याद रखना ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल। ये क्या हो जाएगा, होम रूल लीग की शाखा की स्थापना हो रही है 1917 में। स्थापना करता मतलब कोई भी शाखा है तो उसका हेड कौन होगा, सीएम होगा, सीएम से याद रखना सीएम ठक्कर जी के द्वारा, या स्थापनाकर्ता के रूप में सीएम ठक्कर जी को जाना जाता है। फिर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। रायपुर से आर रविशंकर शुक्ल याद रखना, फिर बिलासपुर से राघवेंद्र राव याद रखना, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, होम रूल लीग की शाखा की स्थापना किया जाएगा। ठीक है, 1917 का और याद करने के लिए क्या जरूरी है जी, तो 1917 का याद रखना, 1917 में विशेष सम्मेलन होगा। ठीक है, 1917 में प्रांतीय राजनीतिक परिषद का विशेष सम्मेलन होगा, प्रांतीय राजनैतिक परिषद
का विशेष सम्मेलन होगा। प्रांतीय राजनीतिक परिषद का क्या हो जाएगा, विशेष सम्मेलन हो जाएगा। और इस विशेष सम्मेलन में याद रखना, देखो विशेष सम्मेलन कोई ना कोई विशेष पर्पस से बुलाया गया होगा। तो उस टाइम पे एक एक्ट आ रहा था जो भारतीयों के प्रतिरक्षा के विरोध में था, ठीक है। तो उसके विरोध में इन्होंने एक एक्ट या एक अधिनियम पारित किया, ठीक। किसके द्वारा प्रस्तुत किया, जब कोई भी एक्ट आता है तो किसी न किसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और फिर बाद में जाकर के उसको क्या किया जाता है, उसको प्रस्तावित किया जाता है, मतलब किसी न किसी के बहुमत से या किसी न किसी के द्वारा उसको क्या किया जाता है, पारित किया जाता है, ठीक। तो प्रस्ताव कोई रखता है, उस प्रस्ताव को कोई पारित करता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक। तो प्रांतीय राजनीतिक परिषद का क्या हो जाएगा, विशेष सम्मेलन। विशेष सम्मेलन तो इसमें कोई ना कोई अध्यक्षता करेगा, है ना, अध्यक्षता करेगा कोई ना कोई भाई। तो अध्यक्षता याद रखना, अध्यक्षता जो हम लोग 1916 का पढ़े हैं, 1916 का पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, है ना। तो विशेष सम्मेलन भी उस टाइम पे नया अध्यक्ष नहीं बना है, तो जो पुराना अध्यक्ष है वही आकर के कार्य करेगा, वही आकर के कार्य करेगा। पुराना अध्यक्ष कौन था, तो हरि सिंह गौर था, क्या, हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर था, है ना। पुराना जो अध्यक्ष है वो हरि सिंह गौर ही होगा रायपुर में। और कौन कौन भाग लेंगे, तो यहां पे याद रखना रविशंकर शुक्ल जी, रविशंकर शुक्ल जी, माधवराव सप्रे, याद रखना माधवराव सप्रे, किसको बताते हैं, तिवारी जी को, है ना, राम दयाल तिवारी, ठीक है। तो सदस्य में ये भाग लेंगे जी रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे, ठीक है। और किसको बताएंगे, तिवारी जी को बताएंगे। तो तीन चार जो फेमस नाम है वो याद रखे रहना, रविशंकर शुक्ल, स्प्रे और सॉरी सप्रे और तिवारी जी। याद करो जब हम लोग पहले याद कर रहे थे, है ना, तिवारी जी को बता रहे थे सीएम लाख रुपए का स्प्रे लगा रहा है ना। तो ऐसे करके याद रखना। अब क्या था, विशेष सम्मेलन है भाई, तो विशेष सम्मेलन है तो ऐसा ही तो नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो किस उद्देश्य से रखा गया था, तो उद्देश्य याद रखना, तो बीपीए करके याद रखना, बीपीए, है ना, क्या है, भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा, तो प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाएगा, पहला प्रस्ताव रखा जाएगा मोरोपंत दीक्षित जी के द्वारा, मोरोपंत दीक्षित जी के द्वारा। और ये प्रस्ताव पारित कौन करेगा जी, तो पारित किसके सहमति से होगा, तो पारित करेगा किसके द्वारा, रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है। समझ में आया क्या है विशेष सम्मेलन क्यों बुलाया गया है। तो 1917 में प्रांतीय राजनीतिक परिषद का विशेष सम्मेलन होगा। विशेष सम्मेलन क्यों होगा, बीपीए के कारण। बीपीए मतलब क्या, भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम के विरोध में क्या किया जाएगा, प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पहले तो प्रस्ताव रखा जाएगा किसके द्वारा, मोरोपंत दीक्षित के द्वारा। उसको प्रस्ताव को सहमति किसके द्वारा, पारित किसके द्वारा किया जाएगा, तो रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, याद रखना, ठीक है, रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा। अध्यक्षता, अभी नया अध्यक्ष नहीं चुना गया है, तो 1916 में जो अध्यक्ष था वही क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा, वही क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो 1916 में अध्यक्ष कौन था, तो हरि सिंह गौर था, ठीक है, 1916 में। क्लियर, इतना नहीं होगा तो फिर एक बार देख लेना, ठीक है। और फिर भी समझ में नहीं आया तो खुद से पढ़ लेना जी। अब अगला देखो, 1918 की बात करते हैं। 1918 में क्या हुआ था, बहुत सारा चीज, 6-7 चीज याद करवाया था मैं, ठीक है। तो 1918 में देखो, पहला होम रूल लीग का क्या होगा, यहाँ पे सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। होम रूल लीग का
होम रूल लीग का सम्मेलन हो रहा था। होम रूल लीग का सम्मेलन हो रहा था, ठीक है। तो सम्मेलन हो रहा था, फिर और एक सम्मेलन याद किए थे क्या? तो कौन सा? 6th नंबर का प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है। प्रांतीय राजनीतिक परिषद, ठीक है, प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है। फिर इसमें जो सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं वो सदस्य क्या करते हैं? अपना डीपी लगाते हैं। तो डीपी से याद रखना, डी से धमतरी में राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है। धमतरी में राजनीतिक परिषद का सम्मेलन। ठीक, पी से क्या याद रखना? तो डी से धमतरी हो गया, पी से जो प्रतिनिधि मंडल है, प्रतिनिधि मंडल का गठन किया जा रहा है। प्रतिनिधि मंडल का गठन, ठीक है। फिर जनेऊ धारण करके जा रहे थे। जनेऊ कार्यक्रम, और उसे क्या याद रखना? उसे उराव विद्रोह, ठीक है। तो ये 6-7 चीजें हो रही है 1918 के डेट में। तो इसको एक एक करके समझते हैं जी, ठीक। तो सबसे पहले देखो 1918 में क्या हो रहा है? प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हो रहा है। प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन कब? 1918 में। अब देखो 1917 तक विशेष अधिवेशन हो गया है। विशेष अधिवेशन में जो पुराना था, पुराना मतलब हरि सिंह गौर था, वही अध्यक्ष बन रहा है। अब यहाँ पे नया अध्यक्ष और स्वागत अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। तो अध्यक्ष और स्वागत अध्यक्ष याद रखना, ठीक है। तो अध्यक्ष और स्वागत अध्यक्ष, ठीक। तो इसमें अध्यक्षता याद रखना, अध्यक्ष हरिदास। अध्यक्ष क्या याद रखना? हरिदास। और जो स्वागत अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? डीएन चौधरी। डीएन चौधरी, ठीक है। तो हरिदास और डीएन चौधरी याद रखना, ठीक है। अध्यक्ष और स्वागत अध्यक्ष, अध्यक्ष और स्वागत अध्यक्ष। तो 1918 का प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, 6वें नंबर का। यही याद रखना, इसका स्वागत अध्यक्ष, अध्यक्ष और स्वागत अध्यक्ष जरूरी है। कौन से क्रम का है याद रखना? तो क्रम याद रखना 6th नंबर का, ठीक है। क्रम याद रखना 6th नंबर का। कहां पे होगा याद रखना? तो कहां होगा या स्थान कहां होगा ये याद रखना, रायपुर में, ठीक है। क्लियर? प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन होगा 1918 में। अध्यक्षता कौन करेगा? हरिदास के द्वारा। स्वागत अध्यक्ष कौन होगा? डीएन चौधरी। क्रम कौन सा होगा? 6वें नंबर का। कहां होगा? रायपुर में होगा, ठीक। तो ये 1918 तक का खत्म हो गया, 1918 का पहला प्रांतीय राजनीतिक परिषद का सम्मेलन। बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है और कोई उद्देश्य नहीं था, ऐसे ही बैठे थे खाली फोकट, कोई काम धाम नहीं था इन लोग का, है ना। तो 1918 में ये सम्मेलन हो गया था। अब देखो यहाँ पे क्या था, डीपी करके याद रखेंगे, डीपी करके याद रखेंगे। डी से क्या था? धमतरी जिले में, ठीक है। कहां पे? धमतरी जिले में राजनीतिक परिषद का सम्मेलन हो रहा है। तो इसमें दो डेट याद रखना, एक होगा
मई में 17, 18 मई 1918 याद रखना। एक क्या याद रखना, 1918, और एक क्या याद रखना, इसी मई में 1919 याद रखना। इसी मई में 1919 याद रखना। दोनों में जरूरी क्या है, तो इनमें जो अध्यक्षता किए थे या हेड थे, तो वो याद रखना बस, है ना। अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, सदस्य याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहां पे याद रखना वामन राव लाखे जो पहले साल थे, ठीक है। पहले क्या थे, वामन राव लाखे, और यहां पे याद रखना दादा साहब खापर्डे, दादा साहब खापर्डे, ठीक है। तो लाख रुपया पर डे याद रखना, लाख रुपया पर डे, तो दादा साहब खापर्डे, ठीक। अध्यक्षता, अध्यक्षता वामन राव लाखे और दादा साहब खापर्डे, ठीक है। तो ये जरूरी है। इसके सदस्यता में, सदस्य में याद रखना, सदस्य में यहां पे याद रखना क्या, सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। सुंदरलाल शर्मा याद रखना एक। इनके साथ साथ कौन, सुंदरलाल शर्मा जी के साथ बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, और कौन आ जाएंगे जी तीसरे नंबर के, नारायण राव मेघावाले, ठीक है। ये सदस्यता करेंगे कहां पे, धमतरी राजनीतिक जिला परिषद का सम्मेलन होगा, ठीक है। तो 1918 का याद रखना है, वामन राव लाखे, सुंदरलाल शर्मा, रवि छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, ठीक है। यहाँ पे जो हेड हेड रहते हैं हर जिले के, हेड हेड मतलब रायपुर से रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल, ठीक है। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त, और बिलासपुर से छेदीलाल और राघवेंद्र राव, ठीक है। याद रख लेना यहां पे बैरिस्टर छेदीलाल और ई राघवेंद्र राव, ठीक है जी, हो गया। चलो आगे बढ़े क्या, ये देखो धमतरी जिले में राजनीतिक परिषद का सम्मेलन, ठीक है। कब होगा, 1918 में, एक मई 1918 में होगा और एक मई 1919 में होगा। अध्यक्षता याद रखना लाखे, है ना, लाख रुपए पर डे, लाख रुपए पर डे, दादा साहब खापर्डे। यहाँ पे कौन भाग लेगा, जो धमतरी क्षेत्र में आते हैं, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। और इधर कौन आएगा, हर जिले के हेड हेड, हर जिले के हेड हेड मतलब रायपुर के रविशंकर शुक्ल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है। ये डी वाला हो गया क्या, है ना। अब देखो पी वाला देखेंगे, पी क्या है जी, तो पी से याद रखना प्रतिनिधि मंडल का गठन हो रहा है, प्रतिनिधि मंडल का गठन हो रहा है ना। तो प्रतिनिधि मंडल का गठन क्यों हो रहा है भाई, तो उस टाइम पे छत्तीसगढ़ घूमने के लिए कौन आ रहे थे, मांटेंग्यू, है ना। ठीक, मांटेंग्यू आ रहा था घूमने के लिए, कहाँ आ रहा था, मध्य प्रांत के दौरे में था, मध्य प्रांत के दौरे में आ रहा था। तो इनसे मिलने के लिए ही एक क्या किया जाएगा, प्रतिनिधि मंडल का गठन किया जाएगा, ठीक है।
प्रतिनिधि मंडल का गठन किया जाएगा। तो प्रतिनिधि मंडल का गठन किया जाएगा तो यहाँ पे मिलने के लिए कौन जाएगा जी? उस राज्य का या उस क्षेत्र का जो सीएम रहेगा, है ना, उस क्षेत्र का सीएम रहेगा। तो सीएम से सीएम ठक्कर याद रखना, है ना। पहले कौन जाएगा? वहां का सीएम जाएगा, सीएम, ठीक। फिर क्या किया जाएगा? गौर याद रखना, हरि सिंह गौर, हरि सिंह गौर। विष्णुदत्त शुक्ल याद रखना, ठीक। विष्णुदत्त शुक्ल, सीएम ठक्कर, ठीक, हरि सिंह गौर और दादा साहब खापर्डे याद रखना, दादा साहब खापर्डे। ठीक है, तो गौर से देखो जी, क्या देखो गौर से, सीएम साहब जा रहे हैं किनसे मिलने के लिए? मांटेन्यू से। तो सीएम साहब, सीएम से सीएम ठक्कर, साहब से दादा साहब खापर्डे, गौर से देख रहे हो ना, तो गौर से हरि सिंह गौर, और क्या शुक्ल लेके जा रहे हो, पैसा लेकर जा रहे हो मिलने के लिए, है ना, तो विष्णुदत्त शुक्ल। इतने लोग क्या हो जाएंगे? प्रतिनिधि मंडल में सदस्य हो जाएंगे जो मिलने के लिए जा रहे हैं। कहां पे? मांटेन्यू से। कहां पे आ रहा है? मध्य प्रांत के दौरे में आ रहा है, ठीक। तो प्रतिनिधि मंडल का यहाँ पे क्या हो जाएगा? गठन हो जाएगा, ठीक। समझ में आया? अब इसी में और एक चीज याद रखना, जनेऊ कार्यक्रम हो रहा है। जनेऊ कार्यक्रम 1918 में, जनेऊ कार्यक्रम, ठीक है। क्या हो रहा है? जनेऊ कार्यक्रम। तो जनेऊ कार्यक्रम याद रखना किसके द्वारा? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा, पंडित जी के द्वारा। भाई जनेऊ कौन धारण करेंगे? पंडित जी, पंडित सुंदर लाल शर्मा, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। कहां पे किया जाएगा? तो कहां पे याद रखना? मुंगेली में। कहां पे? मुंगेली में, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। देखो जनेऊ कार्यक्रम, जनेऊ धारण कौन करेंगे? पंडित जी। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा कहां पे? मुंगेली में। इसी के टाइम पे याद रखना हरि राम जो छवि राम चौबे हैं, छवि राम चौबे जी 21 दिन का उपवास करते हैं। 21 दिन का उपवास, ठीक है। 21 दिन का उपवास रखा जाता है किनके द्वारा? छवि राम चौबे जी के द्वारा। छवि राम चौबे जी के द्वारा 21 दिन का उपवास रखा जाता है 1918 में। जनेऊ कार्यक्रम, जनेऊ किसके द्वारा धारण किया जाता है? पंडित जी के द्वारा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। कहां पे? मुंगेली में। और ये कितने दिन का उपवास करते हैं? 21 दिन का उपवास करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया जनेऊ कार्यक्रम के संबंध में। अब 1919 का क्या आता है जी? 1919 का रोलेट एक्ट, 1919 का रोलेट एक्ट, ठीक है। किसके द्वारा? 1919 का रोलेट एक्ट आता है। तो 1919 में रोलेट एक्ट का याद रखना, ठीक। तो 1919 का रोलेट एक्ट। तो पहले रोलेट एक्ट के बारे में जानते क्या हो? कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, है ना, इनके द्वारा क्या? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के किसी भी क्षेत्र को, किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पे क्या किया जाता है? जेल में डाल दिया जाता है, ठीक है। इतना समझते हो रोलेट एक्ट के बारे में। तो इसको क्या कहा जाएगा? बिना वकील, बिना दलील, है ना, और बिना वकील का काला कानून था, काला कानून था। अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जब ये रोलेट एक्ट लागू होगा तो बहुत से जो क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं, वहां वहां के जो मेन मेन नेता रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे, वो क्या करेंगे? इसके विरोध में आएंगे, ठीक है। बिलासपुर में काला कपड़ा पहन के शनिचरी पड़ाव से लेकर के क्या किया जाएगा? जुलूस निकाला जाएगा। तो ये सब घटनाक्रम क्या होता है? यहाँ पे रोलेट एक्ट में चालू होता है, ठीक है। तो रायपुर से याद रखना, रायपुर से मेन मेन कौन? रायपुर से याद रखना
रायपुर से कौन? रविशंकर शुक्ल। ठीक है, रविशंकर शुक्ल। इनके साथ कौन रहेंगे? वामन राव लाखे। सॉरी, याद रखना, माधव राव सप्रे रहते हैं। ठीक है, माधव राव सप्रे याद रखना। ठीक है, माधव राव सप्रे। ये समझ में आया रायपुर से। ठीक, बिलासपुर से, बिलासपुर से क्या याद रखना? तो बिलासपुर से जो राघवेंद्र राव है, छेदीलाल है, यदुनंदन प्रसाद है, और ये वामन राव लाखे जो रविशंकर शुक्ल जी के साथ रहते थे, वो कहाँ जाएंगे? बिलासपुर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वामन राव लाखे इनके साथ में रहते थे, लेकिन ये जाएंगे बिलासपुर। वामन राव लाखे याद रखना। ठीक, ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। इन्होंने क्या किया? काले वस्त्र धारण करके, काले वस्त्र धारण करके जुलूस निकाला, काले वस्त्र धारण करके जुलूस निकाला, है ना। काले वस्त्र धारण करके जुलूस निकाले, है ना, शनिचरी पड़ाव से। रायपुर बिलासपुर हो गया। दुर्ग से, दुर्ग से याद रखना घनश्याम सिंह गुप्त, घनश्याम सिंह गुप्त। राजनांदगांव से क्या याद रखोगे? राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल राजनांदगांव से नेतृत्व किए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे कुछ पदवी त्याग आ जाएगा। ठीक है, तो गंगाधर गोपाल दीक्षित और रघुनाथ मिश्र ने नॉर्मल स्कूल से अध्ययन का बहिष्कार कर दिया। रतनपुर में जो मजदूर कार्य कर रहे थे बांध बनाने के लिए रतनपुर में, तो वहां पे पुरुषोत्तम दास जी के द्वारा अपील किया गया कि वहां पे बांध मत बनाओ, है ना। तो वहां पे उनके द्वारा छोड़ दिया गया काम को। तो यहाँ पे रोलेट एक्ट में देखो नॉर्मल स्कूल का त्याग किसके किसके द्वारा किया गया? तो गंगाधर गोपाल दीक्षित जी के द्वारा और रघुनाथ मिश्र के द्वारा। ठीक है, तो रघुनाथ मिश्र जी के द्वारा और गंगाधर गोपाल दीक्षित जी के द्वारा, दीक्षित और रघुनाथ मिश्र। क्या छोड़ा गया? तो नॉर्मल स्कूल का बहिष्कार किया गया। ठीक है, किसका बहिष्कार किया गया? नॉर्मल स्कूल का बहिष्कार किया गया। ठीक है, नॉर्मल स्कूल का बहिष्कार किया गया। और क्या था? याद करो, पुरुषोत्तम दास ने बांध बनाने में कार्य कर रहे मजदूर कहाँ पे? रतनपुर में। तो रतनपुर में क्या कर रहे थे? बांध बनाने के लिए मजदूर कार्य कर रहे थे। तो पुरुषोत्तम दीक्षित, पुरुषोत्तम दास, ठीक है, सॉरी दास याद रखना, पुरुषोत्तम दास के कहने पे या उनके द्वारा आह्वान किया गया, अपील किया गया। ठीक है, किनको? मजदूरों को बांध बनाने में कार्य कर रहे थे उन मजदूरों को मजदूरों को क्या किया? अपील किया कि वहां पे बांध मत बनाओ। तो ये बेचारे लोग मान गए। ठीक है, तो ये रतनपुर में कौन थे? पुरुषोत्तम दास, दीक्षित और रघुनाथ मिश्र जी ने किसका बहिष्कार किया? नॉर्मल स्कूल का। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, रायपुर से रविशंकर शुक्ल जी। उनके साथ जनरली
कौन रहते हैं? वामन राव लाखे जी रहते हैं, लेकिन लाखे जी कहाँ चले गए? बिलासपुर चले गए। ठीक है, तो बिलासपुर में राघवेंद्र राव, छेदीलाल और वामन राव लाखे ये सब काले वस्त्र धारण करके जुलूस निकाला। कहां से? शनिचरी पड़ाव से। शनिचरी पड़ाव, ठीक। तो ये क्या था जी? रोलेट एक्ट के बारे में, ठीक, 1919 का रोलेट एक्ट। ठीक, अब 1920 के घटनाक्रम को हम लोग अगली क्लास से करेंगे, जिसमें हम 1920 से 1922 तक का जो घटनाक्रम है किसके संबंध में था? तो 1920 से 1922 तक का घटनाक्रम किसके संबंध में है? तो किसके संबंध में? असहयोग आंदोलन के संबंध में, जहां पे बहुत सारे स्कूलों का बहिष्कार किया जाएगा, पदवियों का बहिष्कार किया जाएगा, है ना, शराब की दुकानों के सामने में धरने दिया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। तो इन सब के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।